Good morning, students. Today our topic is My Mother at 66, a poem by Kamala Das. Let's get some information about Kamala Das. The poetess was born in Malabar, Kerala, and she is one of the recognized foremost poet of India. And her works are known for their originality. When she started writing, she was deeply influenced by the writing of her uncle Narayan Menon and her mother. Then she started writing at an early age. However, after her marriage, it was not very easy for her to write due to household responsibility. Kamala Das' writing is characterized by the rebellion against taboos that society imposes on women. मीन्स कि भाई लेडीज़ के ऊपर क्या है, बहुत सारे टैबू होते हैं कि ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, यानी कि बहुत सारी तरह की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. तो उनके ऊपर क्या किया है कमला दास ने, अपना वर्क लिखा है. ठीक है बेटा. इनकी शॉर्ट स्टोरी की क्या है, एक कलेक्शन है और उसका नाम है पद्मावती, द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज इन 1992 में जो उनकी पब्लिश हुई थी. अब बेटा हम क्या करते हैं, अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग I saw my mother beside me. The poet is on the way to the airport in Cochin. वो क्या कर रही है, कोचीन एयरपोर्ट जा रही है. When she is struck by the realization of the advancing age of her mother who was sitting beside her in the car. यानी कि कार में उसकी मम्मी क्या है, उनके पास ही बैठी हुई है और वह रियलाइज़ करती है कि उनकी एज क्या है, बढ़ रही है. Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. अब उनकी मदर का फेस कैसा लग रहा है, हर मदर फेस अपीयर एशन लाइक दैट ऑफ अ corpse. कि कैसा लग रहा है कि corpse क्या होती है बेटा, जो डेड बॉडी होती है उसके जैसा लग रहा है. और डोज क्या होता है कि जो वो क्या कर रही हैं, सो रही हैं कार में. तो वो क्या करती है, जो कमला दास होती हैं, वो उनके अपनी मम्मी के चेहरे को देखती है और उनको क्या लगता है कि एक कोप्स के जैसे दिखाई देता है उनका फेस. ठीक है बेटा. तो उनके लिए क्या है, अब कमला दास के लिए जो उनकी इमेज है उसकी मम्मी की, कि वो कैसी लग रही है, बहुत ओल्ड हो गई है ना, 66 ईयर्स की हैं. तो वो इमेज जो है डिस्टर्ब हर बिकॉज इट रिमाइंड हर ऑफ द मदर्स अप्रोचिंग डेथ. अब उन्हें लग रहा है ना कि उनकी मम्मी की एज काफ़ी हो गई, तो वो क्या हो जाएंगी, मे बी नेक्स्ट टाइम वो अपनी मम्मी को नहीं देख सके. ठीक है बेटा. तो वो क्या करती है, इस पेन को फील करती है. दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम. अब वो क्या करती है, जो पोइटेस होती है, शी देन वॉन्टेड टू ड्राइव अवे दिस वरिंग थॉट. वो जो चिंता कर रही है उस थॉट को वो अपने आप से दूर करना चाहती है. हैंड शी लुक्ड एट आउट द ट्री दैट अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग क्या होता है बेटा, रनिंग. अब वो अपने कार की जो विंडो है उससे बाहर देखते हैं तो उन्हें क्या लगता है, जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, रन कर रहे, भाग रहे हैं. वाइल शी सेट इन द मूविंग कार, और वो गाड़ी में बैठी हुई हैं. शी ऑल्सो सो चिल्ड्रन रशिंग आउट ऑफ देयर होम टू प्ले आउटसाइड. बोथ दीज रिमाइंडेड हर ऑफ यूथ एंड ब्यूटी. इसमें बेटा एक कंपैरिजन है कि जो ट्री स्प्रिंटिंग है और चिल्ड्रन स्पिलिंग है वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं बेटा यूथ को और ब्यूटी को. द ग्रीन ट्री रेसिंग पास द स्पीडिंग कार वेयर ग्रीम रिमाइंडर ऑफ टाइम विच हैज़ पास्ड. अब वो याद करती हैं जैसे उनका बचपन था, फिर वो क्या हुई, उनकी एज बढ़ गई. तो वो क्या करती हैं, ये सोचती हैं कि जो यूथ है, जो ब्यूटी है, वो हर टाइम नहीं रहती. पर ये जो जॉयस चिल्ड्रन है, जो बच्चे भागते हुए आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड गेव हर सम रिस्पाइट एज शी वॉज लॉस्ट इन हर थॉट ऑफ ओल्ड एज. पर वो क्या करते हैं, जो बच्चे हैं और जो ट्री हैं वो उनको खुशी देते हैं, उस थॉट से वो उनको बाहर निकाल देते हैं. और जो चिल्ड्रन है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यूथ को, एनर्जी को और लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें ट्री स्प्रिंटिंग में बेटा एक पोएटिक डिवाइस है, वो है पर्सोनिफिकेशन. ठीक है बेटा. अब आगे चलते हैं.
But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn pale as a late winter moon. अब वो क्या करती हैं, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं कमला दास, और अपनी मम्मी से क्या है, फ्यू यार्ड अवे वो खड़ी होती हैं, दूर खड़ी होती है अपनी मम्मी से, वो क्या फील करती हैं? शी हैड दिस फीलिंग वेन एवर शी लुक्ड एट हर मदर एज शी हैड लॉस्ट द ब्लश ऑफ यूथ एंड मिडल एज एंड नाउ इन हर ट्विलाइट ईयर्स हैड बिकम्स एज पेल एज द लेट विंटर मून. अपनी मम्मी से वो दूर खड़ी हैं और वो फील करती हैं कि उनकी मम्मी का चेहरा कैसा दिखाई देता है, जैसे सर्दियों में पेल कलर का दिखाई देता है, बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई देता है मून, वैसा ही उसकी मम्मी का क्या है, फेस है. ठीक है. अब वो फिर क्या करती है, उसको फिर वही जो सिमिलर फैमिलियर एक है, फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. अब वो कमला दास जो है वो क्या करती है, अपनी मम्मी को गुड बाय बोलती हैं. ठीक है. पर उनके पास क्या है, वही फीलिंग, जब अपनी मम्मी को देखती हैं उनको वही जो डर है वो वापस आ जाता है. शी बिड हर मदर गुड बाय बोलती है. एट द एयरपोर्ट शी फेल्ट द ओल्ड पेन बट शी स्माइल्ड एट हर गिविंग होप that she would return soon. She hid her emotions with a sweet smile for her mother. Though there is a fear of old age, the poem ends with a note of optimism. कि एक आशा के साथ यहीं पे वो पोएम ख़त्म कर देती है. द मेन थिंग इन द पोएम इज़ देर इज़ कोमा एंड कोमा एंड कोमा, देर इज़ नो फुल स्टॉप इन द होल पोएम. कि पूरी पोएम में क्या है बेटा, सिर्फ कोमा ही लगे हुए हैं, कहीं पे भी फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया गया है. अब लास्ट बेटा इसमें क्या है, थीम. हर चैप्टर की, हर पोएम की एक थीम होती है. माई मदर एट 66 की थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज़ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएशन विद इट. अब आप किसी भी छोटे बच्चे को ले लीजिए, अगर उसको हम बोलते हैं कि भाई, अपने ही बच्चे को अगर हम बोलते हैं कि मैं क्या हूँ भाई, तुम्हें अपने आप से अलग कर दूंगा या तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, तो बच्चे को क्या है, डर लगता है, वो फियर होता है. तो कमला दास को ये ही फियर है कि नेक्स्ट टाइम वो अपनी मम्मी से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी. क्यों? बिकॉज ऑफ हर ग्रोइंग एज, कि उनकी एज क्या है, बहुत बढ़ गई है. पर फिर भी क्या है, एक ऑप्टिमिज्म के साथ वो ये बोलती हैं कि भाई हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी, अपनी मम्मी से मिल पाऊँगी. होपफुली बेटा आपको ये समझ में आ गई होगी पोएम.